हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी ट्रिक पर आप सबका स्वागत कर देता हूं। और यह हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज। यह हमारा टॉपिक है परसेंटेज का सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए हम अपने जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 60% दूध है। इसमें 8 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो थोड़ी सी एक फार्मूला बेस है। तो चलिए आइए हम इसका फार्मूला देखते हैं। इसमें क्या होता है, फार्मूला जो होता है, दूध परसेंटेज इक्वल टू होता है दूध अपॉन में मिश्रण इंटू 100। ये फार्मूले पे रखकर हमें सॉल्व करना है। तो जो हमारा फार्मूला था, तो आपने देख लिया, इसी टाइप से जो होगा पानी का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पानी को रखना है। तो जो हमारा फार्मूला था उसी टाइप से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है अब हम उसमें रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो दूध है उसमें 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर दूध है। तो अब हम इसमें दूध का परसेंटेज निकालते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिए गए 40 लीटर मिश्रण में 60% दूध है, तो 40 का पहले 60% निकाल लेते हैं। तो हमारा कितना आंसर आएगा, 24% आएगा। तो ये 24 क्या हो जाएगा, ये हमारा दूध हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 24 लीटर मिश्रण में 8 लीटर दूध और मिलाना है। तो जिससे हमारा जो मिश्रण है उसमें भी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा 40 की जगह 48 हो जाएगा इंटू 100। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 200/3। और इनको सॉल्व करने पर हमारा कितना आएगा, 66 से 2/3 परसेंटेज हमारा आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% मकान पर, 10% शिक्षा पर, 25% भोजन पर और 15% पेट्रोल पर खर्च कर देता है और माह के अंत में 1800 रुपये बचत करता है। तो व्यक्ति की मासिक आय बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत करे, पर इसमें बहुत इजी वे से आपको सॉल्व करना बताता हूँ। जितना भी इसने टोटल वेव करा है, टोटल खर्च करा है, तो इसको हम टोटल कर लेते। कितना होता है, 20, 30, और टोटल मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा 70%। तो हमारा बचा कितना अमाउंट है, 30% हमारा बचा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 30% की वैल्यू दी गई है 1800। तो हमें निकालना है कितना है, 100% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो गया, 3×18, और कितना हो जाएगा, 6000 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 20% पेट्रोल पर और शेष का 50% शिक्षा पर खर्च कर देता है और माह के अंत में 3600 रुपये बचाता है और उसकी मासिक आय निकालना है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम बहुत उलझ जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो जो जितना जितना बोला गया है सिर्फ हमें वही लिखना है और उसी को सॉल्व करना है। ना ही किसी चीज़ का हमें परसेंटेज निकालना है, ना ही किसी को परसेंटेज पे परसेंटेज निकाल कर उसको आगे सॉल्व करना है। तो जो व्यक्ति का मासिक आय था उसे हम मान लेते, एक्स मान लेते हैं। और क्या बोला है कि 40% भोजन पर, 40% भोजन पर खर्च करा, तो उसके पास बचा कितना, 60% बचा। 60/100 इंटू क्या बोल ले रहा है, 20% पेट्रोल पर, फिर बचा क्या उसके पास, 80 बचा। 80/100 इंटू फिर से इसका 50% वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो उसके पास बचा कितना, 50% बचा। इजिकल टू कितना बचा है उसके पास, टोटल 3600 बचा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 50 से ये कटा 2 बार, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब क्या हो जाएगा, इससे काट दो, इससे ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार। अब जितना भी जो कुछ भी बचा है अब हम उसे लिख लेते हैं। x इंटू 3/5 इंटू ये 2 से ये भी कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। इजकल टू यहाँ पे कितना दिया है, 3600 दिया गया है। 3 दूनी 6, 6×6 = 36। अब x इजकल टू कितना आ जाएगा, इसका और इनका करेंगे गुना, तो 25×150 और डबल जीरो ये,
तो ये आ गया हमारा आंसर। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस इतने इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक परीक्षा में एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक आवश्यक थे, परंतु वह 20% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमें इसमें उसका पूर्णांक ज्ञात करना, पूर्णांक यानी 100% ज्ञात करना रहता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करेंगे। इन दोनों का गैप जो दिया गया है 36 और 20, इसका गैप कितना दिया गया है, 16% दिया गया है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। और हमें यहाँ निकालना कितना है, 100% निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब हम इसे काटते हैं। 4 चौक 16, 4 से कटेगा 15 बार। और अब ये 4 से कटेगा ये 25 बार। 15 × 25 कितना होता है, 15 × 25 होता है 375। और ये आ गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे को हिला के रख देता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र को 40 अंक आवश्यक होते हैं और वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 50% अंक प्राप्त होते हैं, जो उत्तीर्ण हेतु आवश्यक अंकों से 16 अंक अधिक होते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पढ़ के रख दिया है और मैं आप इसको सिंपली इजी वे से आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 40 और 50 का कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। और इसके आगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको कहीं दिखेगा 24 और 16, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पूर्णांक यानी 100% निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक जो कि कोई नहीं बता सकता इतनी इजी वे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 10-12 स्टेप का यूज़ करेंगे, 10-12 ने फिर भी 5 स्टेप का यूज़ करेंगे, और मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्टेप में बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च कर देता है और शेष बचत कर देता है। यदि वह खर्चे में 16 सही 2/3, ध्यान से सुनिए, 16 सही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, खर्च और बचत। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपको समझ में नहीं आएगा। और जो उसका 100% अमाउंट है, 100% अमाउंट का वो 60% खर्च कर रहा है, और बचत कितनी होगी, 100 में से 60 गए 40। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि वह अपने खर्चे में 16 सही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि कर देता है। तो 60 का 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ, 10%। तो 10% की यहाँ पे वृद्धि हो रही, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70%। और 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला क्या गया है, बचत में। तो बचत में जो पुराना अमाउंट रहता है उसी को लिखा जाता है इसके नीचे, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा 25। ओ यार 25 तो है। ये आ जाएगा हमारा 25% की कमी। चलिए दोस्तों, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चुनाव से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 10% अवैध हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, 90% उसका वैध मत रहेंगे। एक उम्मीदवार वैध मत का 60% प्राप्त कर देता है, तो 90 का 60% लिख लेंगे। फिर एक जो है हारने वाला, उसको कितने मिलेंगे, 40% मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा गया है, तब भी उसको आधा सॉल्व कर लेते हैं। 90 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100।
कितना आ जाएगा 18%। और यहाँ पे दिया क्या गया है, 18% की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 450। और हमें क्या निकालना है, कुल मत यानी कि 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 2 से ये कटेगा 25 बार। तो टोटल जो कुल मत रहेंगे वो आ जाएंगे 2500। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने लगभग परसेंटेज के जो ऑलमोस्ट टॉपिक थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे थे, लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। इतने ही इजी वे से पूछे जा रहे, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी हार्ड है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन भी इन्हीं क्वेश्चनों में भी है, बट मैंने आप लोगों को इतना इजी वे से बताया कि क्वेश्चन पढ़िए, जिस हिसाब से इसमें सॉल्व किया गया है इसी हिसाब से आप सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन होंगे सॉल्व, 100% होंगे सॉल्व और क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। आप बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।